रैली के बाद उत्साह सातवें आसमान पर है और उसका बहुत बड़ा कारण है ज्यादा संख्या में इकट्ठा होकर पिछड़ा वर्ग ने ये दिखा दिया कि इस मिशन मूवमेंट में वो हमारे साथ है। नीले कबूतर नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के नीले बाज है, मेरी बात को याद रखना। पाखंड आडंबर का विरोध करने से जनता नाराज हो जाती है, फिर जुड़ते हैं लोग आपसे। भैया अगर नाराज हो जाती तो इतनी लोग नहीं आती। हिंदू राष्ट्र की सोच एक पागलपन है और जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं वो नादान बच्चे हैं। हमारे बच्चे कुछ दलित कमजोर वर्ग के बच्चे हैं तो उनको कह देते कि भैया धर्म का झंडा पकड़ के चलो, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। एक मर्तबा अगर चंद्रशेखर आजाद जी अगर कह दें कि हम लोग बहुजन राष्ट्र बनाएंगे तो मुझे लगता है सड़कें कम पड़ जाएंगी। बताऊं तो हकीकत में ब्रेन वॉश का अगर काम किया जाता है तो आरएसएस में किया जाता है। मैं भी पूर्व पाखंडी हूँ। पूर्व पाखंडी पढ़ने में भी आपको ये देखना है कि उसमें कोई एंटीनाधारी वायरस का लिखा हुआ तो नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी दुकान में भी हनुमान के नाम से पोस्टर लगे थे। जो देवता रखे थे जिनकी मैं अगरबत्ती लगाता था सुबह शाम, उनको मैंने कम से कम 3 साल तक पन्नी भर के वहीं कोने में रखा। दुकान अनिष्ट तो नहीं हो गया? अनिष्ट कैसे होगा, मेरी दुकान पहले से ज्यादा चलने लगी। अंधभक्त थे, पाखंडवाद थे बहुत ज्यादा। हमने मंदिर भी बनवाया शंकर जी का, पढ़ा मानवर साहब को पढ़ा, पेरियार साहब को पढ़ा, तो नशा ऐसे दूर हो गया कि बिल्कुल डर खत्म हो गई। वो चाहते हैं कि नाई का बेटा बाल काटे, चमार का बेटा जूते बनाए, कुशवा का बेटा कचवाई करे। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। ये जो पीछे बहुत बड़ा सा ग्राउंड दिख रहा है, अभी कुछ ही देर पहले खचाखच भरा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की संवैधानिक बचाओ महारैली थी। मेरे साथ केशव यादव जी हैं, दामोदर यादव जी इसी सीट से चुनाव लड़े थे और उस समय इस तरीके का माहौल भी नहीं था, फिर भी मुझे लगता 30,000 के लगभग वोट मिले थे। खैर, वोट बैंक अलग चीज़ है, मैं सांस्कृतिक परिवर्तन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस समय जो मुहिम आप लोग लेके चल रहे हैं वो सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की है। इस रैली के बाद आपका उत्साह दुगना हुआ या फिर कुछ कमी आई? कैसा लगा रैली के बाद? रैली के बाद उत्साह सातवें आसमान पर है और उसका बहुत बड़ा कारण है कि जिस वर्ग से मैं आता हूं, जिस वर्ग से आप आते हैं, पिछड़ा वर्ग बहुत टाइम से सो रहा था, पर माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में, माननीय दामोदर यादव जी के ने जब से ये लड़ाई को अपने कंधों पे उठाया, तब से जिस तरह से पिछड़ा वर्ग एक साथ आया, इकट्ठा हुआ, यूनाइटेड हुआ, और आज रैली में बड़ी संख्या में, मतलब कम से कम आधी से ज्यादा संख्या में इकट्ठा होकर पिछड़ा वर्ग ने ये दिखा दिया कि इस मिशन मूवमेंट में वो हमारे साथ है। इसलिए भैया मेरा तो उत्साह सातवें आसमान पर है। यहाँ से आगे 1-1.5 किलोमीटर आगे चौराहे तक भी लोग पैदल नहीं चल पा रहे थे, इस तरफ भी 1-1.5 किलोमीटर तक लोग पैदल नहीं चल पा रहे थे। फिर आप ज्यादा जानते हैं। तो ये जो क्राउड आया, ये जो भीड़ आई, क्या था मेन पॉइंट, क्या था इस रैली? मेन तो हमारे नेता को सुनने आते ही ये सब। चंद्रशेखर आजाद जी हम सबके को उन पर गर्व है, हम सबके गौरव हैं। उनके साथ में विनय रतन जी थे, उनके साथ में हमारे नेता रविंद्र भाटी जी थे और दामोदर यादव जी थे। तो इस जिले के लोग और इस संभाग के लोग, चंद्रशेखर भाई को तो पूरा देश ही प्रेम करता है, लेकिन अभी दामोदर यादव जी को भी जिस तरह से प्रेम मिल रहा है, और उसी लिए जो लड़ाई इन्होंने मुहिम छेड़ी है पाखंड और आडंबर के खिलाफ, तो ये जो लोग आए थे वो अपना समर्थन देके आए थे। मैं इंपॉर्टेंट बात समझना चाहता हूँ। अमूमन मैं जिस प्रदेश, उत्तर प्रदेश से आता हूँ, वहाँ भी एक नेता हैं, तो कहते हैं कि हम इसलिए नहीं चेंज हो पा रहे क्योंकि जनता चाहती है कि हम पाखंड में, आडंबर में पड़े रहें, नहीं लोग हमसे दूर हो जाएंगे। आप भी राजनीतिक जीवन में हैं, दामोदर यादव जी भी शायद इसी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो क्या लगता है आपको पाखंड आडंबर का विरोध करने से जनता नाराज हो जाती है, फिर जुड़ते हैं लोग आपसे? भैया अगर नाराज हो जाती तो इतनी लोग नहीं आती। असल में सिर्फ इतना सी समस्या है कि जो नेता इस तरह की बात करते हैं वो अपनों को समझाना नहीं चाहते। जब आप किसी मिशन मूवमेंट पर चलते हैं तो उसको समझाने में थोड़ा वक्त तो लगता है और मेहनत और एनर्जी लगती है, कभी कभी बहुत सारी गालियां भी खानी पड़ती हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे लोगों को समझ आता है और आया है। माननीय दामोदर सिंह यादव जी के साथ जिस तरह से समर्थन लोगों ने दिया है, इस बात से यह है कि आप तो ये देखेंगे कि आडंबर पाखंड को जल्दी ही स्वाहा करके बहुजन मूवमेंट को खड़ा करके पिछड़ों की, दलितों की, माइनॉरिटी की, आदिवासियों की सत्ता मध्य प्रदेश में हम आपको काबिज करके दिखाएंगे।